प्रेम हुआ परमात्मा, कर्म बन गए पूजा। अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। जिसने प्रेम का अनुभव कर लिया, जो प्रेम में जीता है, उसके लिए सारे कर्म पूजा ही हो जाते हैं। या यूँ कह लो, जो होश में जीता है उसके सब कर्म पूजा हो जाते हैं। उसे अलग से कोई कर्मयोग की साधना नहीं करनी पड़ती। हर कर्म, जो हर कृत्य उसके सामने आता है, वही योग बन जाता है। स्वयं से जुड़ने का, साक्षी होने का माध्यम बन जाता है। प्रेम हुआ परमात्मा, कर्म हो गए पूजा। अभी यही आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। निश्चित रूप से जब कर्म पूजा हो जाते तो आनंद ही आनंद जीवन में बरस जाता। अभी यही कर्मयोग तो तभी होगा जब हम अभी और यहीं होंगे। सारे कर्म हमारे आनंद से निकल रहे हैं, स्वयं की याद से, आकर्ता भाव से। जो भी सामने है उसकी गुणवत्ता ही बदल जाएगी। क्या कर्म है मैटर नहीं करता। कर्म हो गए पूजा, अभी यहीं आनंद बरसता। जो अभी और यहीं में जीना जानता, उसी के जीवन में आनंद बरसता, क्योंकि यहीं पर आनंद है, कहीं और आनंद नहीं है। अभी और यहीं, अभी यहीं आनंद बरसता, प्रभु नहीं है दूजा। आँख मूंद कर देखे हमने गजब नज़ारे हैं। आँख खोलकर तो बहुत नज़ारे हमने दुनिया के देखे, लेकिन शांति और आनंद और उत्साह और प्रभु से जुड़ने के लिए बंद आंखें जब होती हैं तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ का सौंदर्य अद्भुत है। बाहर के सारे सौंदर्य फीके पड़ जाते हैं। कबीर साहब का आज हम एक पद ले रहे हैं, गीत ले रहे हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद दुनिया से, हमन को इंतजारी क्या। हमन को बेकरारी क्या, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो प्रेम में मस्त हो गए हैं, प्रेम देना जानता है, होशियारी लेना जानती है, याद रखना। तो होशियारी उनको चाहिए जो दुनिया में जीते हैं लेने के लिए, वहाँ गणित चाहिए। लेकिन जब हम प्रेम के द्वार से अपने भीतर उतरते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए प्रेम में डूबते हैं, वहाँ वो गणित नहीं चलता। वहाँ वो गणित काम नहीं आता। वहाँ तो मिटना, समर्पित होना, वो काम आता है। तो अपने भीतर डूबना, अपने भीतर मिटना। और फिर ऐसा व्यक्ति रहें आज़ाद दुनिया से, इसी जग में रहते हैं। रहे आज़ाद या जग से, दुनिया छोड़ कर नहीं गए, जगत छोड़ के नहीं गए। कबीर साहब कह रहे रहें आज़ाद, इसी जगत में रहते हैं लेकिन फिर भी आज़ाद हैं, मुक्त हैं। और हमन दुनिया से यारी क्या। संसार में रहते हैं लेकिन संसार हम में नहीं रहता। हम संसार में रह के भी विरक्त रहते, अनासक्त रहते कह लो। विरक्त जो है वो भी उल्टी शीर्षासन ही कर रहा है। ओशो कहते हैं कि उसका भी ऑब्जेक्ट जो है पकड़ना ही है। हमने इतना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। और जो आसक्त है उसका तो ऑब्जेक्ट है ही धन, पद, पैसा, जो भी है। तो ना आसक्त ना विरक्त, हम अनासक्त हो गए हैं। रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। इसी जगत में रह के हम जल में कमलवत रहते हैं, परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं। हमन है इश्क मस्ताना। इश्क की, प्रेम की मस्ती कुछ ऐसी है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को सारी होशियारी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि होशियारी जो है, वो जो गणित है वो लेने के लिए है। देने में क्या गणित करना, उसके नाम लेने में, प्रेम में डूबने में कौन सा गणित करना। लेकिन हम वहाँ भी गणित चलाते हैं। हमने इतनी साधना की, हमने इतना व्रत किया, हमने इतने जाप किए, हम इतने घंटे बैठे रहे, इस क्या मिला। हमने इतनी समाधि की, हमें क्या मिला। ऐसी बातें। यहाँ क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया, तस्बीह के दानों से अबस काम लिया। क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। यहाँ गिनती नहीं चलती, यहाँ मिटना चलता है। रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।
तो हमें हमारी खोपड़ी से हृदय तक आना है, क्योंकि जब भी हम खोपड़ी में हैं, दिमाग में हैं, बाहर की दुनिया के लिए वो दिमाग चाहिए, लेकिन जब भीतर आना है तो हमें हृदय तक चाहिए, क्योंकि हृदय यहाँ पर एकत्व है, यहाँ पर भावना खंडित नहीं होती, यहाँ पर इधर और में ही हम जीते, खंडित ही जीते हैं। और खंडित चित्त जो है वो आनंदित नहीं रह सकता, खंडित चित्त प्रेम में नहीं जी सकता। आज का व्यक्ति प्रेम कर ही नहीं पाता। मैं देखती हूँ इतने ऑप्शंस, दुनियावी प्रेम का भी अनुभव नहीं कर पाता। इतने ऑप्शंस, इतनी कैलकुलेशन में आदमी जीने लगा है, क्योंकि जब से हमारी बुद्धि विकसित हुई है हम बहुत बेचैन और खंडित हो गए हैं। हमें बुद्धि से उतरकर अपने हृदय पर आना होगा अगर अपनी अंतर यात्रा करनी है, उस दिव्य प्रेम का अनुभव करना है, परमात्मा में डूबना है, परमात्मा में मिटना है, आनंद पाना है। तो बस एक ही रास्ता है, अपनी बुद्धि से हृदय पर आओ। हृदय ज़्यादा हमारे अंतरतम में है और यहाँ से अपनी बीइंग में आसानी से हम छलांग लगा सकते हैं। वो गज़ल की लाइन याद आ रही है, जिस्म की बात नहीं है अपने दिल तक जाना है, जिस्म की बात नहीं है अपने दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, ढूंढ रहा कोई काशी में, ढूंढ रहा कोई काशी में, कोई काबा में, जीवन में, ओशो कहते हैं जीवन ही है प्रभु, जीवन में प्रभु को पाने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। हम द्वैत में जीते हैं, खंडित होकर जीते हैं, जब तक खोपड़ी में है तब तक द्वैत रहेगा। भावनाओं में जब हम आते हैं वहाँ अखंडता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने दिल में, वहाँ अखंडता, वहाँ भाव, वहाँ श्रद्धा, अखंड श्रद्धा, और फिर वो भक्ति, और भक्त एक दिन भगवान हो जाता। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से। एक ही उपाय है द्वैत को दूर करने का, हृदय तक आ जाओ, हृदय केंद्रित हो जाओ। जो चलना राह नाजुक है और मन सिर बोझ भारी क्या, बहुत सारी गठरी लगा के रखी है गणित की, वो पटको। अब हमने इतना ज्ञान पाया, हमारा इतना साधना है, ये सब पटको, कुछ नहीं है। बस इस क्षण अभी और यहीं प्रेम में मस्त हो जाओ, और जो कि हमारे भीतर मौजूद है। हम किसी कारण से, कबीर जब इश्क की बात करते हैं या संत जब इश्क की बात करते हैं तो वो किसी कारण से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी प्रतिक्रिया वाले प्रेम की बात नहीं करते। हमारा स्वभाव हो गया है, हमारे भीतर वो खजाना मौजूद है, हम बाहर खोज रहे हैं। कबीर साहब कहते तेरा साईं तुझ में कस्तूरी कुंडल बसे। अपने भीतर तुम पागल होकर बाहर खोज रहे हो, बाहर कहीं नहीं है, वो भीतर है हमारे। वो याद दिलाते हैं, हर दोहे में पल प्रतिपल याद दिलाते हैं। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, बड़ी पतली राह है। कहते कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। वहाँ दो बचना संभव ही नहीं है, इतनी पतली, इतनी नाजुक गली है वो, वहाँ दो संभव नहीं है। सबने, ओशो बार बार एक कथा सुनाते रूमी की ना, कि एक प्रेमी जाता है और दरवाज़ा खटखटाता अपनी प्रेयसी के,
और कहता है कि दरवाज़ा खोलो। पीछे से अंदर से आवाज़ आती, कौन है? तो कहता कि पहचाने नहीं, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मेरी आवाज़ नहीं पहचानी। वहाँ से आवाज़ आती, दरवाज़ा नहीं खुल सकेंगे और उसे लौटना पड़ता है। लौटता है, लौटता है, लौटता है, साधना करता है, चांद आते चांद जाते, उसके बाद फिर लौट कर आता है एक दिन। फिर प्रेम, इतना हृदय प्रेम से भर गया और फिर वापस उस विरह में तड़पता हुआ याद में आता है। दरवाज़ा फिर खटखटाता है और फिर आवाज़ आती, कौन? तो इस बार कहता है, तू ही है, तू ही है। और कहते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है। पर ओशो इस कहानी को और आगे बढ़ाते, वो कहते हैं कि अभी भी दरवाज़ा नहीं खुलता। बोलते मैं होता तो मैं इस कहानी को लिखता, अभी भी दरवाजे नहीं खुले, क्योंकि जब तक तू है तो कहीं ना कहीं छद्म रूप से मैं है, नहीं तो किसको हम तू कह रहे, किसी कॉन्टेक्स्ट में तो तू होगा। तो अभी भी दरवाज़ा नहीं खुले। ओशो कहते फिर चला गया प्रेमी और फिर साधना करता है, करता है, करता है, करता है, डूबता जाता, डूबता जाता। और एक दिन पीछे से प्रेयसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और देखता है और बात बन जाती है। तो सच पूछो तो भक्त परमात्मा तक नहीं जाता है, परमात्मा ही भक्त तक आता। वो तो अपनी जगह बैठे बैठे मिट जाता है, फना हो जाता है। मिटना, फना होना इश्क की राह है, जो चलना राह नाजुक नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।